सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए शिव गुरु की कहानी को पूरा सुनिएगा। आधा सुनेंगे तो शिव गुरु का अपमान होगा, इसलिए कहानी को पूरा सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा। देखिए, दो भाई किसान थे और उनकी पत्नियां थीं। छोटी पत्नी थी वो शिव की शिष्या थी, शिव गुरु की पूजा करती थी। और बड़ी वाली जो थी जेठानी उसकी, वो किसी भगवान को नहीं मानती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। दोनों जो देवरानी जेठानी थीं एक दूसरे से बहुत उन लोग में बनता था, एक दूसरे के साथ रहती थी अच्छे से। बाकी बड़ी वाली के कोई बच्चे नहीं थे और छोटी वाली के 2 बच्चे थे। बड़ी वाली जो थी दिन भर अपना समय सजने संवरने में काट देती थी, कोई काम धाम नहीं करती थी। और जो छोटी वाली थी घर का पूरा काम भी करती थी, बच्चे भी संभालती थी और साथ में भगवान की शिव चर्चा भजन किया करती थी। गांव के बाहर मंदिर था, शिव चर्चा होता था तो ज़रूर जाती थी। और बड़ी वाली जो थी वो हमेशा घर पे रहती थी, सजने संवरने में टाइम बिताती रहती थी। कुछ समय बीत गया, उसको जब कोई बच्चे नहीं हुए तो लोग अगल बगल के आस पड़ोस के ताना मारने लगे कि बहुत घमंडी है, हमेशा अपने सजने संवरने में लगी रहती है, इसको कोई बच्चे नहीं है, बाझिन नहीं रहती तो और पता नहीं क्या करती। उसको बहुत बुरा लगता है और साथ में उसकी देवरानी को भी बहुत ख़राब लगता है कि अगर जो इनके बच्चे रहते तो ऐसा लोग नहीं कहते। देखिए, जो जिसके बच्चे नहीं रहते हैं उसके पे क्या बीतती है, ये सभी गुरु बहना जानती होंगी। तो एक दिन उसकी देवरानी जो कही कि दीदी मेरे साथ शिव चर्चा में चलिए, वहाँ हो सके सारे गुरु भैया गुरु बहन मिलके अगर जो दया मांगेंगे तो आपकी गोद भर जाएगी। तो कही ठीक है। वो भी बेचारी ताना सुनते सुनते थक गई थी, अपने देवरानी के साथ शिव चर्चा में गई। वहाँ गई तो उसको बहुत अच्छा लगा, शिव चर्चा सुनी, भजन कीर्तन सुनी, उसको बहुत अच्छा लगा। घर आई, अपने पति से सब बात बताई। पति भी बड़ा खुश हुआ कि मेरी पत्नी पूजा पाठ तो करने लगी, भगवान शिव को गुरु तो बनाई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और हमेशा ऐसा पूजा पाठ करने लगी, अपना शिव चर्चा आराधना करने लगी। धीरे धीरे 1-1.5 साल बीता तो उसको एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री पैदा हुई तो लोग बड़े खुश हुए, बहुत खुश थे, पति पत्नी दोनों, पूरा परिवार बहुत खुश था कि कम से कम एक बिटिया तो हुई। जब बिटिया हुई तो सारे गुरु भैया गुरु बहन कहे कि ऐसा है कि आपके घर शिव चर्चा क्यों ना हो जाए और पूजा पाठ थोड़ा हो जाए और उसका मुंडन हो जाए लड़की का। तो कहे लो कि ठीक है, और तो अच्छी बात है, किसी बहाने शिव चर्चा हो जाएगा, मेरी बिटिया का मुंडन भी हो जाएगा, ऐसा सोचे लोग। तो जो जेठानी थी अपने पति से कही कि जाके पंडित जी को बोल दीजिए कि पंडित जी भी आ जाएंगे, मेरे यहाँ शिव चर्चा है। तो बेचारे अपना कहे कि ठीक है, थोड़ा समय बीतने दीजिए, थोड़ी बिटिया बड़ी हो जाए, चलने फिरने लगे, तब मुंडन कराया जाएगा। तो कहीं कि ठीक है, जब आपकी इच्छा हो। तो 2-4 महीने ऐसे बीता। जब बिटिया थोड़ा चलने लगी तो लोग सोचे कि अब मुंडन करवा दिया जाए, शिव चर्चा करवा दी जाए। तो अपना एक दिन अपना लोग कहे कि आज शिव चर्चा हो जाए। तो कहे कि जाऊँ मैं पंडित जी को बुला दूँ। तो उनकी पत्नी कही ठीक है, आप जाइए, मैं और तैयारी करती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलके अपना तैयारी करने लगी और उधर वो पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी के यहाँ गए तो पंडित जी थे नहीं घर पे, कहीं गए थे।
पंडिताइन निकली तो कहीं पंडित जी तो कहीं बाहर गए हैं, आएंगे तो मैं बोल दूँगी। तो वो कहे कि पंडित जी भी आएंगे और साथ में आप भी आइएगा, मेरे यहाँ मेरी बिटिया का मुंडन है और शिव चर्चा है, आप ज़रूर आइएगा, निवेदन से उनको बोले। तो पंडिताइन कहें ठीक है। वो तो चले गए कह के। बाकी उनके पीछे पीछे उनकी बिटिया जो है चली आई थी, छोटी सी थी बिटिया चली आई। तो दुलार में लोग उसको सोने का चेन पहना के रखे थे, हाथ में सोने का कड़ा पहना के रखे थे। वो देखी तो उनको लालच आ गया पंडिताइन को कि ये तो गहना पहनी है, क्यों ना गहना निकाल लिया जाए, ये तो छोटी है, बोलेगी नहीं, बताएगी नहीं। ऐसा सोच के पंडिताइन क्या की कि उसका गले का चेन जो है निकालने लगी, हाथ का कड़ा निकालने लगी। इतने में लड़की जो है गिर गई ज़मीन पे और किसी चीज़ से उसको चोट लग गई और लड़की जो है मर गई। जब लड़की मर गई तो पंडिताइन सोचने लगी अब क्या होगा। तब तक पंडित जी भी आ गए। पंडित जी कहे कि ये क्या हुआ। तो पंडिताइन कहें कि देखिए ये किसान की बेटी है, इसका आज मुंडन है और शिव चर्चा भी है, अभी आके आपको बुला के गए हैं। तो पंडित जी कहे कि लड़की तो उनकी मर गई, अब मुंडन किसका होगा, अब तुम तो इतना बड़ा पाप कर दी, अब क्या होगा। तो पंडिताइन कहें कि इसको बोरे में भर के लेके जाइए, नदी में फेंक के आ जाइए। तो पंडित जी कहे ठीक है, बाकी पाप तो बहुत बड़ा हो गया, अब भगवान हम लोग को माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। पंडित जी बेचारे बोरा में भर के लेके जाने लगे। कुछ दूर गए तो कुछ गाय चराने वाले थे, ग्वाला। वो कहे पंडित जी क्या लेके जा रहे हैं। तो पंडित जी कहे कि ऐसा है, कटहल है, पक गया है, इसको ले जा रहा हूँ नदी में फेंकने। जो ग्वाला गाय चरा रहे थे कहे कि ऐसा है पंडित जी कि इसको यहीं पे रख दीजिए और गायें जो हैं खा जाएंगी इसको। तो कहे नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा पक गया है, सड़ गया है, यहीं खोल दूंगा तो बदबू करने लगेगा, इसको नदी में मैं फेंक दूंगा। पंडित जी ले जाके उस लड़की को नदी में फेंक देते हैं। तभी उस लड़की का जो पिता है वो कहता है कि ऐसा है कि मैं शिव चर्चा कराने से पहले क्यों न जाऊं, नदी में नहा के आ जाऊं, थोड़ा गंगा जी में नहा के आ जाऊं। गांव के पास ही नदी रहती है। वो बेचारा नहाने जाता है। जब एक डुबकिया मारता है तो बोरा उसके पास आ जाता है, तो पैर से हटा देता है कि कुछ होगा जो आ गया होगा। फिर दूसरी डुबकिया जब लगाता है तो फिर बोरा उसके पैर से टच करता है, तो वो फिर हटा देता है, कहता है पता नहीं क्या आ जा रहा है। फिर जब तीसरी डुबकिया लगाया तो फिर बोरा आ जाता है, तो कहता है कि लग रहा है कि गंगा माँ मुझे कुछ देना चाह रही हैं, बार बार मेरे पैर से पता नहीं क्या लग रहा है, देख लूँ कि इसमें है क्या। वो जो है किसान बेचारा बोरे को निकाल के नदी के बाहर लेके जब आता है और उसका मुंह जब खोलता है तो देखता है तो उसमें उसकी बेटी मरी पड़ी रहती है। बेचारा खूब चिल्ला चिल्ला के वहीं नदी पे रोता है। बाकी कहता है कि अगर जो सबको मैं बता दूंगा कि बिटिया मर गई है तो भगवान की पूजा अधूरी रह जाएगी, शिव चर्चा नहीं हो पाएगी। अब तो पूजा जो है होना है, शिव चर्चा जो है होना ही है। इतने लोगों को मैं बुला रखा हूँ, इतने साधु संतों को बुला रखा हूँ, गुरु भाई गुरु बहनों को बुला रखा हूँ, पूजा जो है अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं ये बात किसी को बताऊँगा नहीं। लड़की को है जो अपने गमछी में लपेटते हैं और लपेट के घर लेके जाते हैं। घर दूसरे दरवाजे से लेके जाते हैं, सोचते हैं कि मेरी पत्नी ना देख ले, मेरे घर का कोई सदस्य ना देख ले, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और पूजा जो है शिव चर्चा हो नहीं पाएगा। वो ऐसा वो किए कि दूसरे दरवाजे से ले जाके और लड़की को एक कमरे में रख ही रहे थे कि उनकी बहन जो है देख ली। बहन पूछी भैया क्या है, तो भाई को रह नहीं गया, अपने बहन को पकड़ के रोने लगा। कहा बहन इसमें मेरी बिटिया है, पता नहीं कौन मार के फेंक दिया था नदी में जो बोरे में पड़ी थी, मैं इसको लाया हूँ, किसी से बताना नहीं, ये शिव चर्चा हो जाए, इतना खाना बन रहा है, सब साधु संत खा लें, सब गुरु भाई गुरु बहन खा लें,
तब किसी को बताया जाएगा, शिव चर्चा हो जाने दो। देखिए प्रभु की कृपा, क्यों इधर जो है मातम हो गया है, फिर भी वो अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है। इधर तो गुरु बहना जान ही नहीं रही थी कि मेरी बिटिया कहाँ चली गई है। बाकी तो सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। शिव चर्चा शुरू हो गई, शिव चर्चा होने लगी। तो कुछ ही देर बाद वो पंडित जी भी आए तो कहे कि ऐसा है कि लड़की को बुला लाओ, उसका मुंडन हो जाए। तो गुरु बहना जो कहीं अपने पति से कि बिटिया को ले आइए, उसका मुंडन तो हो जाए। तो गुरु भैया तो जान ही रहे थे कि बिटिया तो है नहीं, मर चुकी है। तो अब क्या कहें, कुछ समझ में उनको आ नहीं रहा था। अंदर गए और फिर लौट के आ गए, कहे बिटिया अभी सो रही है, कम से कम शिव चर्चा पूरी हो जाने दो, तब बिटिया का मुंडन हो जाएगा। तो पंडित जी कहे कि ठीक है। शिव चर्चा होने लगा। शिव चर्चा जब समाप्त हुआ तो गुरु बहना कहें कि अब तो ले आइए बिटिया को, उसका मुंडन हो जाए। तो गुरु भैया जो है रोने लगे और कहने लगे कि बिटिया तो अब है नहीं, मैं किसको लेके आऊँ, बिटिया तो मर गई है, पता नहीं कौन मार के फेंक दिया है बिटिया को हमारे, किसका मुंडन होगा समझ में नहीं आता। तो जितने वहाँ साधु संत आए थे उसमें भगवान शिव भी एक भिक्षुक का रूप बना के अपना आए थे। तो वो जो भिक्षुक था वो कहा कि बिटिया को तो मैं खेलते देखा हूँ, कैसे आप कह रहे हैं कि बिटिया मर गई है। तो कहे कि आप कैसे देखे हैं, मैं तो उसकी नदी में से जो है कि 100 को उसके लेके आके घर में रखा हूँ और मरी पड़ी है मेरी बेटी। तो जो है भिक्षुक शिव भगवान जो थे, शिव गुरु थे, वो तो सब अपनी लीला दिखा रहे थे। तो कहे कि जाइए देखिए आपकी बेटी खेल रही है, मैं देख के आ रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ, देखा हूँ कि खेल रही है। तो जैसे गुरु भैया घर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई सौ नहीं है, जैसे बाहर निकल के देखते हैं तो बिटिया जो है वैसे ही खेल रही होती है। पंडित जी भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, अपनी कर्मों की माफ़ी मांगने लगते हैं। पंडिताइन भी रहती हैं, रोने लगती हैं, कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को गाना के चक्कर में मार दी थी, आपकी बिटिया मर गई थी, हमको तो यही पता था। बाकी तो शिव गुरु की कृपा ऐसी हुई कि आपकी बेटी जिंदा है और वो लोग भी शिव को गुरु बनाए। तो देखिए भगवान में बहुत शक्ति होती है, उसको मरना नहीं लिखा था, इसलिए शिव गुरु उसको वापस लौटा दिए और उन लोग की शिव चर्चा खूब अच्छे से हुई, पूजा पाठ हुआ और सभी लोग मिलके दया मांगे। तो देखिए अगर जो किसी पे कष्ट है तो सब गुरु भाई गुरु बहन मिलके दया मांगनी ही चाहिए। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हर हर महादेव।